So let's start today's lecture. In this lecture, we will study a different technique, or you can say a theorem, through which you can solve a little complex electrical circuits, and it is called superposition principle. ठीक है, वो हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो उससे भी पहले जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हमने देखना है कि एक सर्किट हम कहते हैं कि ये लीनियर है, तो व्हाट डज इट मीन, लीनियर होने का क्या मतलब। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये हम देखेंगे। ये दोनों टेक्निक्स हैं सर्किट को सॉल्व करने। जैसे आपने नोडल और मैश एनालिसिस पढ़ा है ना, ये दोनों क्या करते थे, ये इसी तरह सर्किट के वोल्टेजेस या करंट्स को फाइंड करते थे। और आपको पता है जब वोल्टेजेस या करंट्स फाइंड हो जाएं, रेजिस्टेंसेस पहले गिवन होती हैं, तो पावर और या ब्रांच करंट्स या नोड वोल्टेजेस यू कैन फाइंड देम इजीली। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता सर्किट में, यही चीजें होती है ना, वोल्टेज करंट पावर, यही आपने फाइंड करनी है। So a major advantage of analyzing circuits using Kirchhoff's laws is that we can analyze a circuit without tampering with its original configuration. So tampering का वर्ड तो आपको पता ही है। टेम्परिंग होता है कि आप किसी चीज़ की जो ओरिजिनल शेप है उसको जो है वो चेंज कर दे। जैसे बॉल टेम्परिंग क्रिकेट में यूज होता है वर्ड। और क्रिकेट जो बॉल की ओरिजिनल शेप होनी चाहिए उसको अगर आप चेंज करें तो वो उसकी मूवमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन किरचॉफ लॉ जो है उसकी भी एडवांटेज ये है कि उसके थ्रू जब आप सर्किट को एनालाइज करते हैं तो आपको सर्किट की शेप चेंज नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका फ़ायदा इतना नहीं है, और ये कम्प्लेक्स और लार्ज सर्किट्स के लिए ये जो किरचॉफ लॉज है ना, ये इतने कोई एफिशिएंट मेथड नहीं। यानी हमें वी शुड लुक फॉरवर्ड और लुक इनटू अदर टेक्निक्स जो कम्प्लेक्स जो सर्किट्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। सो मेजर कम्प्लेक्स क्या कम्प्लेक्स जो है किस टाइप के, यानी कि कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स ये हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए तो वो भी थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, या वोल्टेज सोर्स भी हो करंट सोर्स दोनों मिक्स हो, या ये हो कि रेजिस्टर्स ज्यादा हो, दैट्स इट। ठीक है, एक बड़ा सर्किट हो तो वो क्या हो जाएगा, एक कम्प्लेक्स सर्किट। बाकी जिस लेवल की कम्प्लेक्सिटी आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वो लीनियर सर्किट्स होती ही नहीं है जिनमें डायोड्स और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यस ट्रांजिस्टर्स एचटीज। यूज। वो और चीज है, वो डिवाइसेस का सब्जेक्ट है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। वो लीनियर सर्किट होते ही नहीं है, वो नॉन लीनियर सर्किट होता है। हम बात करेंगे लीनियर सर्किट में कम्प्लेक्सिटी क्या है। कम्प्लेक्सिटी इसको कहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाए। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, या करंट सोर्सेज की भी इवन। देखे ना, एक सर्किट है उसमें 10 नोड्स हैं, लेट्स से। कितने नोड्स हैं? 10। तो आप 10 इक्वेशन लिखेंगे फिर उसकी। ठीक है, और उनको नोडल एनालिसिस लगा के सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे आप। या इसी तरह वोल्टेज सोर्सेज ज्यादा है, या मैशेज ही 6-7 मैशेज हैं, और आप फिर उनकी इक्वेशन लिखेंगे मैश की, मैश एनालिसिस के लिए, और फिर जब सॉल्व करेंगे वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाए। सो डिसएडवांटेज अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना सारे, उनका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिंपल सर्किट्स पे यूज हो सकता है, जिसमें आप सर्किट के साथ टेम्परिंग नहीं करते। लेकिन थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाए तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ टेम्परिंग विद द सर्किट। ठीक है, यानी सर्किट को कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल जो शेप है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखें कि व्हाट इज लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है कि लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इसको मैं समझा देता हूँ। लेट्स से एक रजिस्टर एक एलिमेंट है, आपके पास एक रजिस्टर क्या है, एक एलिमेंट ही है ना। और ओहम्स यस लॉ, सर। ओहम्स लॉ क्या कहता है कि एक रजिस्टर है, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करें
ठीक है, यानी वोल्टेज जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्टर को थ्रू अ बैटरी, उसको इंक्रीज करें तो करंट क्या होता है? करंट कब फ्लो करेगा एक रजिस्टर में से? कुछ नहीं सर जी। जब सर्किट पूरा होगा सर जी। हाँ, सर्किट ऐसे पूरा एक रजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स है सीरीज में, और सर्किट कंप्लीट है, छोटा सा सिंपलेस्ट सर्किट। तो हमला यही कहता है कि जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो करंट भी सर्किट का बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। ये प्रोवाइडेड जो दैट रेजिस्टर वाली बात। रिमेन्स कांस्टेंट। रजिस्टर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कॉज क्या चीज है? वोल्टेज है, और इफेक्ट क्या चीज है? करंट। समझ गए बात? कॉज यस क्या सर। चीज है? वोल्टेज, और वोल्ट। इफेक्ट क्या है? करंट। अब इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप ही है ना, एक चीज को जब बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसे हम क्या डायरेक्टली कहते हैं? प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट, इनमें एक रिलेशनशिप है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लीनियरिटी, ये सर्किट के बहुत से एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है, लेकिन हम जो है वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में रजिस्टर तक ही इस प्रॉपर्टी को महदूद रखेंगे, कि रजिस्टर में देखेंगे कि जो कॉज है, जो कॉज जो कि वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा, उसकी वजह से रजिस्टर में करंट जो है वो कैसे चेंज होता है, लीनियरली होता है या नॉन लीनियरली। लेकिन रजिस्टिव सर्किट में हमेशा लीनियरली ही चेंज होता है। ठीक है, लीनियरिटी क्या है कि एक अगर कॉज को चेंज करें तो इफेक्ट भी जो है वो उसी लिहाज से चेंज हो, उसी रेशियो से। हाँ, तो ओहम लॉ यही कहता है कि वोल्टेज चेंज करें, बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट। अब कुछ सर्किट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे फिर आप ये कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ जो है वो इतना इफेक्टिवली अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे दो तरह के मटेरियल होते हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, ये पढ़ा हुआ है आपने? यस सर। ओहमिक यस सर कौन से बड़ा होते हैं? जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और यस नॉन ओहमिक ऐसे होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, और उनका जब आप ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज करंट का, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती नॉन ओहमिक का, बल्कि थोड़ी सी वो स्ट्रेट लाइन होती, थोड़ी देर तक वो ओहमिक के तौर पे बिहेव करते हैं, फिर जो लाइन है वो एक कर्व की शेप में बन जाती है। यानी जैसे कोई कर्व सैचुरेशन वाली कर्व बन जाती है, या कोई कर्व की शेप बन जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। तो जिस पॉइंट से वो कर्व बनना शुरू हो जाती है उस ग्राफ की वोल्टेज एंड करंट की, वहां से वो नॉन ओहमिक के तौर पे स्टार्ट हो बिहेव करना शुरू कर देता है। तो टंगस्टन जो एक जो बल्ब जो पहले होते थे, येलो लाइट जिनकी निकलती थी, आजकल भी लगे हैं कुछ गाँव में, येलो लाइट वाले बल्ब जो होते हैं टंगस्टन के, जिसमें मेटल होती है। टंगस्टन जो है वो एक नॉन ओहमिक मटेरियल है, मेटल है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए, तो वो थोड़ी उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बारीक, फिलामेंट लैंप। हाँ फिलामेंट है, बारीक से उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जितना बारीक होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? बताओ भाई। कम ज्यादा होगी। होगी। सही कम होगी। हाँ, जितना बारीक हो उतनी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। नहीं, ज़्यादा होती है। यस पढ़ा सर। नहीं रजिस्टर का कंसेप्ट? यस सर। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फार्मूला होता है। एल क्या होता है? यस सर। लेंथ ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया। तो रो तो वैसे कांस्टेंट है ना, एल ओवर ए, यानी लेंथ बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है एलिमेंट की, और एरिया कम करने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इसलिए वो बारीक सी होती है, जानबूझ के बारीक रखी होती है, क्योंकि जब उसमें से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट जब पास करेगा तो वो हीट अप होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस मजीद बढ़ेगी, और वो नॉन ओहमिक बिहेवियर के तौर पे डील करेंगे आप। राइट सर। सो लीनियर जो प्रॉपर्टी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज। होमोजेनिटी जिसे हम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये भी देख लेते हैं ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी। लीनियर होने का मतलब है किसी सर्किट का कि वो
इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, होमोजेनिटी यानी स्केलिंग प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, ये बात ज़हन में रखें। और दूसरा लीनियर क्या था कि कॉज एंड इफेक्ट में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है? लेट्स से linearity property combination of scaling and additive property। अब scaling property जिसको homogeneity property भी कहते हैं, it requires that if the input is multiplied by a constant then the output is multiplied by the same constant। सिंपल सी बात है, but very simple। लेट्स से ये देखें, एक रेजिस्टर नजर आ रहा है ये वाला, यस सर। इसको वोल्टेज V दी है, करंट क्या फ्लो की है I, ठीक है। इस रेजिस्टर R को वोल्टेज प्रोवाइड किया V, तो इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I। आई। तो अगर इसी रेजिस्टर को 2V वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो करंट 2I कितना फ्लो करना चाहिए? 2I। यानी वोल्टेज बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो करंट भी 2 टाइम्स भी क्या बढ़। होगा? इसे कहते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी। अगेन यहाँ पे फिर 3 टाइम किया तो करंट भी क्या हो गया? 3 टाइम्स। और फिर इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया है कि जितने जितने फैक्टर से या जितने स्केल से आप कॉज को इंक्रीज करते हैं, कॉज क्या है? वोल्टेज, उतने ही के स्केल से क्या चीज इंक्रीज हो जाती है? करंट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं लिखता ना, यहाँ V है तो इधर मैं बनाई होती हाफ V करता, वोल्टेज को हाफ करता तो करंट भी क्या हो जाना था? हाँ। हाफ हो जाना। जिस रेशियो से आप, जिस फैक्टर से आप वोल्टेज यानी कॉज को कम करेंगे, उसी फैक्टर से इफेक्ट जो कि करंट है वो भी कम हो जाएगा। सिमिलरली जिस फैक्टर से या मल्टीप्लायर से या स्केल से आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, उसी स्केल से करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसे हम कहते हैं सर ये स्केलिंग। नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? मैं बता देता नहीं सर। हूँ। लेट से एक रजिस्टर है 5 ओहम, उसको आपने कांस्टेंट रख दिया, उसे वोल्टेज अप्लाई किए 10 वोल्ट्स, तो कितना करंट उसमें से फ्लो करेगा? यस सर, दोबारा बताएं। 5 का हमने रेजिस्टेंस रखा और करंट कितना दिया उसको? 2। वोल्टेज हर प्रोवाइड 50। वोल्टेज प्रोवाइड किया 10 अच्छा वोल्ट्स, वो 2 हो गया फिर करंट कितना होगा? 2। 50। हाँ ठीक है, 2 एम्पेयर होगा। फिर दोबारा आपने रजिस्टर 5 ही रखी है, रजिस्टर चेंज नहीं की, 5 ओहम ही रखी है, लेकिन अब वोल्टेज उसे प्रोवाइड कर दिया 20 वोल्ट्स, तो करंट कितना फ्लो करेगा? वोल्टेज कितनी रखी है? वोल्टेज डबल कर दी, पहले 10 थी तो अब 20 कर और दी। अब 20 कर दिया, रेजिस्टेंस 5। रजिस्टर वही है, फिक्स है रजिस्टर सर कांस्टेंट। 4 हो 4 जाएगा। 4 हो गया सर जी। पहले जब 10 था तो कितना किया था? 2 एम्पेयर। अब आपने वोल्टेज को डबल कर दिया तो डबल किया, वो भी डबल हो गया। तो ये मैं बता रहा था सिंपल। ठीक है, ठीक है, यस सर। तो इसी तरह अगर आप कम भी करेंगे, लेट से पहले 20 कर रहे थे 5 ओहम के रजिस्टर को, तो करंट कर रहा था 4, ठीक है। फिर मैं वोल्टेज को कम कर देता हूँ यानी हाफ कर देता हूँ, तो करंट भी हाफ कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो ये स्केलिंग प्रॉपर्टी से कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो लिनियरिटी में है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है? द एडिटिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्स दैट द रिस्पांस। अब रिस्पांस को हम, इसका सिनोनिम जो इलेक्ट्रिकल में होता है, इसे आउटपुट भी कहते हैं। रिस्पांस को क्या कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट। The additive property requires that the response to a sum of inputs, ठीक है। अब इसको जरा गौर से देखें, रिस्पांस यानी आउटपुट, टू ए सम ऑफ इनपुट्स यानी कुछ इनपुट्स आपने दी हैं सर्किट को और उनका सम किया हुआ है, ठीक है। रिस्पांस टू द सम ऑफ इनपुट्स इज द सम ऑफ द रिस्पांसेस टू ईच इनपुट अप्लाइड सेपरेटली। समझिए बात इसकी कि नहीं? मैं आपको समझाता हूँ आसान वर्ड में। लेट्स से आपके पास 3 बैटरीज हैं,
क्या है? बैटरी 3। 3 बैटरी है सर, 5 वोल्ट। कितने वोल्ट की हैं? 5 5। वोल्ट। उन तीनों को इकट्ठा कर दिया, यानी सम ऑफ इनपुट्स कर दिया। ठीक है, सीरीज में लगा दी। इकट्ठा कर दिया, सीरीज में लगा दिया, और एक रजिस्टर थी 5 ओहम की, उसको अप्लाई कर दिए। ठीक है, तीन राइट। आपके पास 3 बैटरी थी 5 वोल्ट की, लहदा आपने उन तीनों को इकट्ठा कर दिया और राइट। इसको दे दिया 5 ओहम के रजिस्टर को, तो करंट कितना फ्लो करेगा? सर ये 3 वाला हो गया, 3 हो मतलब जाएगा। 3 बैटरियां और एक रजिस्टर। हाँ ये तो जुल्म नहीं, सर रजिस्टर भी तो 3 होने चाहिए। यार, फजूल इनको बातें सीरीज ना में करो यार किया। प्लीज, इस बात का कोई ताल्लुक है? नो सर। नहीं सर, I1 R1 I2 R2 I3 R3। इसको देखो, ये इक्वेशन छोड़ो, जो मैं बात समझा रहा हूँ उसको समझो। अभी पहले 3 आपके पास बैटरीज हैं और उन तीनों को कंबाइन करके आपने एक रजिस्टर को लगा दिए। तो 3 इनपुट्स थी, तीनों को इकट्ठा किया आपने, सीरीज में लगाया बैटरीज को, 5 ओहम के रजिस्टर को दिया, तो रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा 3 एम्पेयर, 3 नंबर। 15 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन अब वो जो बात जो अभी इसने किया कि ये तो जुल्म हो गया, हालांकि बात कोई मुझे तो समझ नहीं आई क्या इसने की है बात। बहरहाल चलो, अब आप क्या करते हैं कि आप उसी रजिस्टर को अलग-अलग तीनों सेल्स की जो है ना प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स। अगर सिर्फ 5 वोल्ट की लगी होती तो कितना करंट होना था उसमें? 3 नंबर। नहीं यार, अब 5 डिवाइड बाई 5 कितना होना था? 1। 1। और दूसरे की वजह से भी कितना होना था? 1 और तीसरी की वजह से भी कितना होना था? 1। 1 ये सेम है सर। तो बाद में ऐड अगर आप कर दें कि इंडिविजुअल की वजह से जो रिस्पांस आया उसको ऐड कर दें, और जो इंडिविजुअल इनपुट्स की वजह से, और जो पहले आपने इकट्ठी इनपुट्स दे दी थी उनकी वजह से जो रिस्पांस क्या था? करंट था। रिस्पांस क्या था? करंट हम देख रहे थे ना कितना। तो इस केस यस में भी सर। अगर लहदा भी ऐड करें तो 3 एम्पेयर बनता है, और अगर तीनों बैटरी को इकट्ठा करके दे दें रजिस्टर को तो फिर भी कितना करंट बनता है? 3 एम्पेयर करंट बनता है। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, एक रजिस्टर है, उसको वोल्टेज पहले अप्लाई किया V1, तो करंट कितना फ्लो किया उसमें से? I1। I1। फिर उसी रजिस्टर को वोल्टेज दिया V2, तो करंट कितना फ्लो किया? I2। I2। और बाद में अगर लेट से ये 5 वोल्ट था, V1 कितना था? 5 वोल्ट, और V2 कितना था? 10 वोल्ट लेट से, और रजिस्टर फिक्स थी, रेजिस्टेंस 5 ओहम की थी। तो V1 जब 5 था और रजिस्टर भी 5 थी तो I1 1 एम्पेयर हो गया। फिर V2 आपने 10 कर दिया, रजिस्टर 5 ही है, तो I2 2 हो जाएगा। तो अब अगर आपने उसी रजिस्टर को 5 वाली को दोनों का सम करके दे दिया, यानी 5 + 10 15 दे दिया, तो करंट भी ऐड हो जाएगा। इधर 1 था और इधर 2 था, तो करंट कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर। 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर। 3। तो इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर आप इनपुट इकट्ठी दे दें या अलग-अलग इनपुट दें और बाद में आउटपुट को इकट्ठा कर दें, तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो लीनियर सर्किट इन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, यानी स्केलिंग, और दूसरी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। स्केलिंग क्या होती है कि जिस स्केल के साथ आप इनपुट को चेंज करते हैं उसी स्केल से आपका आउटपुट भी चेंज होता है। आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, तो इस हमारे जो सर्किट्स हैं इनमें मोस्टली जो इनपुट है वो वोल्टेज ही होती है, तो आउटपुट हम करंट को ले रहे होते हैं। तो यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करने से करंट भी कम ज्यादा हो जाए सर्किट। और दूसरा ये है कि एडिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। वो क्या है कि एक ही रजिस्टर है, उसको अगर आप 15 वोल्ट इकट्ठी दे देंगे तो 3 एम्पेयर फ्लो करेगा करंट, और अगर आप उसे पहले 5 देते हैं तो 1 एम्पेयर करेगा 5 ओहम के रेजिस्टेंस को, और इस तरह 5 ओहम के रेजिस्टेंस को 10 देते हैं तो 2 एम्पेयर करेगा। लेकिन बाद में उसी रजिस्टर को दोनों वोल्टेजेस इकट्ठे करके दे देते हैं तो करंट भी ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो इस तरह लीनियरिटी। सर हाँ जी, सर वो रजिस्टर की एक वो कैपेसिटी भी होती है ना, मतलब कि अगर वो ज्यादा वोल्ट मिल गया तो वो जलने का भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा उसमें? अब वो होता है लाजमी, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसको उसकी रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वो लाजमी, आपकी बात ठीक है, उसकी पावर रेटिंग होती है यूजली कोई भी जो रजिस्टर है ना। अब आप यस देखें सर। 100 ओम की रेजिस्टेंस ब्रेड बोर्ड पे लग जाती है, छोटी सी होती है ना, छोटी सी। यस सर। लेकिन 100 ओम की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी भी हो सकती है, यस सर। पर वो 1 मीटर की भी हो सकती है। फर्क क्या है उसमें और इसमें? मटेरियल का। मटीरियल का और पावर कैपेसिटी का। लेट्स से ना वो जो 100 ओम की रेजिस्टेंस है, उसको अगर थोड़े से ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो उसकी पावर कैपेसिटी ही बड़ी, पावर रेटिंग बड़ी कम है तो वो जल जाएगी, यानी VI, यानी वो थोड़ा करंट आपने अंदर से थोड़ा पास करवा सकती है और हीट अप होके वो जल जाएगी। लेकिन उसी तरह 100 ओम की रेजिस्टेंस अगर बड़ी है, वो सिरामिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, तो वो अपने अंदर से ज्यादा करंट अलाउ करवा सकती है और हीट उसमें से इजीली डिसिपेट हो जाती है। तो उसी 100 ओम की रेजिस्टर को अगर आप ज्यादा वोल्टेज भी देंगे तो वो बर्न आउट नहीं हो, ठीक है। तो फर्क सिर्फ यही होता ठीक है, हो गया। पावर रेटिंग का होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है, यानी आप 100 ओम की रेजिस्टेंस ब्रेड बोर्ड जितनी भी बना सकते हैं और एक कमरे की लेंथ जितनी भी बना सकते हैं। फायदा हर एक का अपना अपना यूज है। वो जो बड़ी रेजिस्टेंस होगी, बड़ी सिरामिक मटेरियल की, उसकी पावर रेटिंग ज्यादा हो, ठीक है। समझ गए बात कि नहीं? यस। यस यस सर। सर। हम्म। अब जो है हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये सर्किट नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसमें 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक 10 वोल्ट है और दूसरा क्या है, 6 वोल्ट। ये सिंपलेस्ट सर्किट है, तो इसलिए इसको देख के ये ना कहना कि सर सुपरपोजिशन से बेहतर था तो हम तो वही नोडल ही लगा लेते या मैश ही लगा लेते, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। और वैसे भी एज ए सर्किट एनालिसिस एनालाइजर आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए, चाहे एक आपको आसान लगती है, दूसरी मुश्किल भी लगती है। वो इसलिए होगा कि कुछ सर्किट ऐसे होंगे जहां जो आसान है वो आपको आसान लग रही है, यानी कुछ एक टेक्निक आसान लग रही है क्योंकि सर्किट ही ऐसा है। लेकिन वही टेक्निक किसी और सर्किट पे आपको मुश्किल लगेगी क्योंकि सर्किट वैसा होगा। तो आपको जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं सर्किट को एनालाइज करने की, वो सारी आनी चाहिए, ताकि जिस तरह का मर्जी सर्किट आए आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। समझ गए मेरी बात या नहीं ये वाली? यस सर। कि यस क्यों सर। हम सारी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं? इसलिए कि हर टेक्निक जो है वो किसी खास रेंज ऑफ सर्किट्स के लिए अच्छी लगती है और बाकियों के लिए वो मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह दूसरी टेक्निक जो किसी रेंज ऑफ सर्किट्स के लिए मुश्किल है, वो कई ऐसे सर्किट्स होंगे जहां वो ज्यादा सूटेबल हो, तो फिर हम उस टेक्निक को यूज करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। समझ गए बात या नहीं? यस सर, समझ यस गया। सर। If a circuit has two or more independent sources, one way to determine the value of the specific variable, voltage और current ही variable होते हैं ना, is to use nodal or mesh analysis। तो आप nodal या mesh analysis से आप solve करते हैं। Another way is to determine the contribution of each independent source to the variable and then add them up। Simple बात है। सबसे पहले तो सुपरपोजिशन किस जगह पे आप लगा रहे हैं, किन सर्किट्स पे लगा रहे हैं जो जिनमें इंडिपेंडेंट सोर्स होता है? कौन सा सोर्स होता है भाई? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट पे नहीं लगता ये। और करना क्या है आपने कि आपने सर्किट में ये 2 वोल्टेज सोर्स हैं, तो हर एक का अलग-अलग कंट्रीब्यूशन चेक कर लेना है करंट आई में। जो वेरिएबल क्या है हमारे पास? आई। करंट आई ही वेरिएबल है ना हमारे पास, यही हमने फाइंड करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये देखें सर्किट को इक्वल लिखा हुआ, इक्वल नजर आ रहा है रेड। यस सर।
दो सर्किट्स Yes, में sir. कन्वर्ट कर ली, तो बाद में प्लस लगाया हुआ है। इस सर्किट को दो सर्किट्स में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। पहला सर्किट ये वाला कैसे बना, ये वाला कि इस वोल्टेज सोर्स का की वजह से हम चेक करना चाहते हैं वो कि ही सारे सिर्फ उसने लगाया। 4 Current ओम flow कर रहा रेजिस्टर है में से सर। कितना करंट फ्लो कर रहा है। 4 ओम। उधर रजिस्टर की ओ रेजिस्टेंस मेरी बात गौर से देख लें, आप सही समझ लें। सर जी फ्लो कर रहा है। हाँ, इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर लिया, रजिस्टर की वैल्यू भी वही रखी है, वोल्टेज भी वही है पहले वाला, सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिया। निकाल दिया है या मतलब निकाल ही दिया था सर उसको। 2 से 20 में डिवाइड कर दिए। निकाल वर्ड आपने नहीं यूज करना, आपने कहना है शॉर्ट कर दिए। डिवाइड कर दिया ना। वोल्टेज वो सोर्स तो सर शॉर्ट का मतलब तो यही है ना कि उसकी वायर भी निकाल दी। नहीं, ये वायर कैसा निकालना कर दिया, होता है, वो अलग कर ओपन दिया। सर्किट होता है। वायर क्या होता है, वायर निकालने का मतलब ये ओपन होता है सर्किट। वो ओपन सर्किट। लेकिन शॉर्ट का ये होता है कि उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट कर दी। समझे बात। यस सर। तो ये काम आप ब्रेड बोर्ड पे नहीं कर रहे, ये पेपर पे कर रहे हैं। ये नहीं होता कि सर्किट लगा हुआ है वहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रहे हैं और दूसरे को, वो काम नहीं करना है। ये है यस सर। थ्योरेटिकल मेथड है। करंट आई जो आपने फाइंड करना है, ये किससे आप कर रहे हैं, यार थ्योरेटिकल प्लीज मेथड। अपना माइक्रोफोन बंद कर दो यार। हाँ, जिसका ये शोर है यार, प्लीज यार, उसने अगर कोई क्वेश्चन करना हो नहीं नहीं मैं YouTube पे खड़ा है, उठी मेरे कपड़े इस्त्री कर। अच्छा, देखें हम कर रहे हैं ऑन पेपर सॉल्व, अदरवाइज तो ये करंट फाइंड करना आसान है। यहाँ पे आप एमीटर लगा दें सर्किट में, लैब में एमीटर लगा दें तो ये करंट नहीं आ राइट जाएगा, सर। मैश का करंट आ जाएगा। यस ये सर। यस सर आ जाएगा। लेकिन हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल मेथड से, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना हमारे लिए इजी है। इसमें ये नहीं कि हमने कोई वायर जो है वो करनी पड़ेगी, बस यहाँ से उसको खत्म कर दिए, ठीक है, शॉर्ट कर दिए। यहाँ सर लगा ये हुआ कह सकते हैं कि अलग कर दिया, अलहदा करके, अलहदा करने का मतलब होता है कि ओपन तो करना। यानी प्लस ओपन नहीं, यानी कि अगर दोनों को लदा करके सम बाद में फिर सम कर दें। सर तो मतलब सर दोनों वही वोल्टेज कह सोर्स रहे हमें हैं, अलग करना। यूज यही करना है कि शॉर्ट कर दिया है, वर्ड यूज करना है। मैंने हाँ, भी यही कहा था। स्टार्ट हो सर गया निकाल दिया, सर ने कहा नहीं वो शॉर्ट कर दिया उसको, ये यूज करना है। जो और वर्ड ये है सर वो कह रहे हैं पेपर पे कर रहे हैं, हम इसको बोर्ड पे नहीं कर रहे, जो निकाल दिया। ओके भाई। सर को समझाने दो, आपस में लग गए। सर आगे चलें, सर इससे आगे चलें। नहीं, अब मैंने यही बात की थी, आप लोग नहीं समझे तो फिर वो मैं क्या कह सकता हूँ। असल में शॉर्ट किया हुआ है, इसको शॉर्ट अगर इसको निकालने का मतलब ये होता है कि इसको जब निकालेंगे तो यहाँ ओपन सर्किट बन जाएगा, लेकिन हम ओपन सर्किट तो नहीं ना बना रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट भी तो रखना है। शॉर्ट किया है। फिर इसी तरह दूसरा सर्किट कैसे बना है, अब इस वोल्टेज सोर्स को रख लिया सर्किट में, इसको क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, दूसरे को शॉर्ट कर दिए और बाद में ऐड कर दिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट में दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं तो आप इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स की वजह से ना इफेक्ट को चेक करें क्या आता है सर्किट में, ठीक है। और बाद में इनको क्या कर दें, सब सारे वोल्टेज सोर्सेज या सारे करंट सोर्सेज की वजह से जो इफेक्ट आएगा, जो इंडिविजुअल्स की वजह से आएगा, उनको ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने फाइंड करना था करंट आई, ठीक है। उसके लिए पहले मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया कि ये 6 वोल्ट का निकाल दिया, 10 वोल्टेज सोर्स और 10 वोल्ट का सर्किट में रख लिया, तो करंट फाइंड कर लिया मैंने I1, ठीक है। ये करंट अब I नहीं होगा, ये क्या होगा, I1। I1 क्यों होगा कि ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट किया हुआ है ना आपने, तो ये फिर I तो नहीं होगा, कुछ और होगा, इसलिए उसे क्या लिख दिए, I1 प्लस दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है जिसमें पहले वाले को शॉर्ट कर दिया था, उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्म पेयर हो जाएगा करंट, टोटल करंट होगा I1 प्लस I2। I2 फॉर्म पेयर।
तो वो आप फाइंड कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे 2.5 और इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 1.5 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2. 4 तो ये तो था सर एक सुपरपोजिशन। चीज हाँ जी, सर, वो जो पिछले सर्कल में सर वो जो जो दूसरे वो हमने किया I2 उसका एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जो करंट की डायरेक्शन है, वो अपने पास ही करनी है। नहीं, वो पॉजिटिव करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ये देखिए यस यहाँ सर। भी करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है। वो जो अपने पार से करंट्स की डायरेक्शन वाली चीज है ना, वो तब यस होती सर। थी जब बहुत ज्यादा एक नोड पे करंट्स होते थे और आपको डायरेक्शन पोज करनी पड़ती थी और वहां पे कोई ओके वोल्टेज सर। सोर्स नहीं होता था। ये तो एक मैश है ना, इस मैश के अंदर वोल्टेज सोर्स एक ही है, सिंपल सा मैश है, जी आपको सर। पता होगा करंट यहाँ से निकल रहा है। लेकिन जी नोड के जी। ऊपर ना तो कोई मैश बन रहा था ना कुछ होता है, तो वहाँ करंट्स ऐसे आ रहे होते हैं। तो आपको मैंने कहा था सारे लीविंग अज्यूम कर लें अगर नहीं गिवन तो जी वो सर। वहां जी। पे लगाया। इसी तरह मैशेज हैं, मैश एनालिसिस में भी 3-4 मैशेज हैं, तो मैंने कहा था सारे मैशेज के करंट्स को एंटी क्लॉकवाइज ले लो या सारे मैशेज के करंट्स को क्या ले लो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स है और एक ही सिंपल सा लूप है, तो आपको पता है ये करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टू से नेगेटिव। निकलता है। नेगेटिव। ओके सर, थैंक यू। तो इस तरह होगा ये, ठीक है। अब ये जो कह रहा था बंदा 4 एम्पेयर, उस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। ये जो करंट है वो 4 नहीं होगा बल्कि 1 एम्पेयर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात या नहीं? नहीं सर, नहीं समझ सर, में आई। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हो जाएगा वो। सारी बात है। जब यस आप सर। नेट रिजल्ट निकालना चाहेंगे ना, वो होगा I1 माइनस I2, माइनस I2। क्योंकि I1 ही जो क्लॉकवाइज था इस सर्किट में, तो I1 में से I2 को माइनस कर देंगे, तो 2.5 माइनस 1.5 क्या आ जाए, 1 एम्पेयर। यस सर। ये तो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से 1 एम्पेयर आया। मैं लेट से आपको सिंपल दूसरे तरीके से जो आपने अभी तक पढ़ा है वो उससे कर दें। लेट से इधर मैं ग्राउंड लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ नीचे, ग्राउंड। ग्राउंड। राउंड इस नोड पे कितने ग्राउंड। वोल्टेज होंगे फिर? -10। सर हायर माइनस लोअर पोटेंशियल कर देना। इस नोड पे कितने वोल्टेजेस होंगे अगर मैं P इसको ग्राउंड, minus 10 over इधर इधर सर 10 माइनस और 0। 10 माइनस 0 10 होंगे। इधर कितने होंगे इस नोड पे सो यहाँ अगर यहाँ ग्राउंड किया हुआ है? हो जाएंगे 0 6 minus वोल्ट। 6 minus 0 6 हो जाएंगे ना, इधर 10 होंगे इधर 6 हो जाएंगे। तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितने होंगे फिर? वोल्टेज है सर, करंट मल्टीप्लाई बाय वो V is equal to IR कर लेंगे। नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज होंगे 4 ओम के रजिस्टर के। 10 इधर है 6 इधर है, तो 10 माइनस 6 नहीं हो जाएंगे? 4 वोल्टेज सर ड्रॉप 4 इसके हो पास। जाएंगे, 4 वोल्टेज हो जाएंगे। ऐसे भी जी सर, ऐसे 4 को 4 से ये डिवाइड दोनों करोगे प्लस तो नहीं आंसर होंगे। क्या आएगा? 1 सर, 1 1। एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर। इस तरह भी क्या आएगा? 1 एम्पेयर। सर जी जी। सर ये दोनों प्लस नहीं होंगे। देखो एक करंट है क्लॉकवाइज, एक करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट क्या कर रहा है उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है। एंटी। तो ये बिल्कुल, यस सब्ट्रैक्ट सर, होंगे। समझ गया मैं। यस सर। सर I2 माइनस I1 हो सकता है। नहीं, फिर तो I2 माइनस I1 करेंगे ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ओरिजिनल जो करंट की डायरेक्शन गिवन है वो तो क्लॉकवाइज है ना, तो हमने क्लॉकवाइज फाइंड करने के लिए I1 माइनस I2 कर। राइट सर। ये देखना, ये जो ओरिजिनल सर्किट है जिससे आगे दो उसके जी चाइल्ड है, ठीक है, राइट राइट समझ गया सर। उसमें करंट क्लॉकवाइज है। तो आप I2 माइनस I1 तब करते अगर ये करंट भी एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। यस सर। तो फिर हमारा जो है वो डिसाइड हो गया कि करना हमने क्या है, ठीक है। करना आपने ये है
पहला स्टेप, टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्सेप्ट वन सोर्स। यानी सर्किट है ना, इसमें 2 वोल्टेज सोर्स थे, आपने 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑन रखा है, बाकी जो जितने भी थे 1 था या 2 भी हो सकते, 3, जितने भी इनको बाकी शॉर्ट कर दिया। उनको ऑफ कर दिया। और वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब होता है कि वो 0 वोल्ट्स थे। वो कितने थे? 0। और 0 वोल्ट वो कब देता है? जब उसको शॉर्ट करते हैं। जब क्या करते हैं उसको? स्टार्ट कर दिया जाए। शॉर्ट कर। शॉर्ट। तो पहला स्टेप क्या है? टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्सेप्ट वन सोर्स। ठीक है। फाइंड द आउटपुट। आउटपुट कुछ भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, ड्यू टू दैट एक्टिव सोर्स। ठीक है। यानी इस केस में हमने 10 वोल्ट को एक्टिव रखा हुआ था, इसको बाकी सबको ऑफ कर दिया था, तो 10 की वजह से I1 फाइंड कर लिए। ठीक है। एक्टिव सोर्स कौन सा था? 10 वोल्ट। फिर इसी तरह रिपीट स्टेप 1 फॉर ईच ऑफ अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो इसी तरह बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको भी एक टाइम पे एक को ऑन रखना है, बाकी सबको क्या करना है? ऑफ करना है। और जिसको आपने ऑन रखा होगा उसकी वजह से एक्टिव होगा, वो एक्टिव होगा, उसकी वजह से रिस्पांस यानी आउटपुट है उसको देख लेना है। ठीक है। और बाद में नेट आउटपुट क्या होगी? टोटल कर देना आपने बाकी सब की वजह से जो आउटपुट आई है। फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन by adding algebraically all the contributions due to independent sources। हाँ हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था 12 मेरा। ठीक है। जी क्वेश्चन आ गए। हाँ जी। सर ये पीछे आगे करिएगा, पीछे करिएगा हम्म। सर। यस सर, ये वाला। सर इसमें जो सबसे पहले इसमें डायग्राम दिया है, दो जिसमें वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, हम्म। इसको मतलब जिस तरह से सेपरेट करके निकाला है, इस तरह हम इकट्ठे नहीं निकाल सकते इसको। वो फिर सुपरपोजिशन मतलब प्रिंसिपल नहीं ना ये रहेगा। बगैर। वो इकट्ठे हम निकाल के दिखाया तो है मैंने, 1 एम्पेयर करंट जैसे आया है कि इधर कितने वोल्टेजेस हैं? 10। यहाँ कितने वोल्टेजेस हैं? 6। अगर ग्राउंड है यहाँ पे तो 10 माइनस 6 कितने हो गए? रजिस्टर के क्रॉस 4 हो गए। 4। तो करंट यस सर। रजिस्टर में से, ये जो आई करंट है असल में रजिस्टर में से गुजर है ना, ये तीनों सीरीज में लगे हुए। यस सर। तो आई करंट क्या होगा? इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 4 है, 4 ओवर 4 कितना हो गया? 1। 1। ऐसे भी 1 नहीं आ रहा है क्योंकि इस I1 आ रहा है 2.5, I2 कितना आ रहा है? 1.5। सो I1 माइनस I2 करेंगे तो 2.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 1। यस सर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतने लंबे काम क्यों सिखा रही है फिर? मतलब हम उसको सेपरेट सर करके अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती, क्लॉकवाइज होते दोनों, तो ऐड होते। ऐड हो जाता है। ये तो हाँ। अभी सही है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट डिग्रीज भाई। इसमें क्या आपको क्या सिखाएं फिर? ये अलिफ बे क्या होती है, ये ABC क्या होती है, ये सिखानी? सर एक और क्वेश्चन है सर। नहीं उसके उसे बोलने दो, दूसरा वो ही कर जिसने दें। ये सवाल किया है। कौन है ये लड़का? सर पहले मेरा तो सवाल सुन लें। ये मियां उमर। वो ये ना, वो चाहता है कि इलेक्ट्रिकल में हम कोई ना कोई बच्चों की कहानियां पढ़नी शुरू कर दें। ठीक है। जो हमें कुछ करना ना पड़े, बस ऐसे ही इलेक्ट्रिकल की डिग्री हो जाए, बस सिंपल। सर मैं यही चाह सर रहा जी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है सर मैंने। हाँ जी भाई, दूसरा सवाल आया, दूसरा सवाल। हाँ जी। सर अगर अगर I1 I2 दोनों ही मतलब इस तरह एंटी क्लॉकवाइज हो, I1 भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों माइनस होंगे इस तरह? फिर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। फिर भी ऐड होंगे। ठीक हो गया सर। सर यही है ना कि सिंपल, अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो रीइंफोर्स और हो देखें, जाएंगे, अगर मेरी डायरेक्शन बात ऑपोजिट हुई मेरी तो बात सुने। कैंसिल इफेक्ट कर देंगे। ये जो मैशेस के अंदर आपने डायरेक्शन ली हुई है ना, ये आपने अब अपनी मर्जी से नहीं ली हुई डायरेक्शन। करंट हमेशा कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से कन्वेंशनल क्या करंट लगा। क्या डायरेक्शन बन गई? क्लॉकवाइज। यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो क्या डायरेक्शन बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। उठेगा जब दूसरा भाई। तो आप अपनी मर्जी से मैशेस का करंट नहीं ले सकते। आपने जो लेक्चर कितने बैठे हुए हम बात चलाने बैठे हुए हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये उसको फॉलो क्लॉकवाइज करना है। ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज। राइट सर, ठीक हो गया, समझ गया कोई सर। चीज जो नहीं समझ आ रही समझ ले एक दफा, थैंक यू। फिर 2 मिनट लगा लें, देख लें कैसे ये हमने एक सर्किट को 2 सर्किट्स में कर दिया। 2 क्यों किया? कि 2 वोल्टेज सोर्स है ना, एक टाइम पे एक को ऑन रखना है, दूसरे को ऑफ करना है।
फिर दूसरे टाइम पे दूसरे को ऑन रखना है, पहले को ऑफ करना है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है अगर ज्यादा वोल्टेज सोर्स लगे। अभी तो ये सिर्फ 2 लगे हुए थे तो आपके लिए आसान हो गया था कि आप समझ रहे थे कि इसका कोई यूज नहीं है। जब 2 से ज्यादा होंगे तो फिर आप कहेंगे वाकई सर इसका इस्तेमाल है, क्योंकि यस सर, सिंपल सर्किट को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मुश्किल है। सर्किट को इकट्ठे ही सॉल्व करना शुरू कर दें तो वहां पे मिस्टेक का बर्बाद चांस ज्यादा होता है। जगह जगह डाल दिया। यही सर, यही मैंने आपसे पूछा था, आप सही कर देते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा था आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या फायदा है भाई? ब्रेक दूर होना सारा। हम यस सर, अब आपने फायदा बताया ना कि अगर 2 से ज्यादा नहीं सर्किट नहीं, होंगे तब वो हम आप इस तरह पूछते ना, लेकिन आपका जो पूछने का तरीका था वो ये था कि आप कोई मजाक बना रहे हैं चीज का ना, या इस तरह कोई बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरी तौबा, मैं क्यों मजाक बनाऊंगा सर? नहीं मैं नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा लें जितना, लेकिन इन चीजों का मजाक ना उड़ाएं क्योंकि इनका फायदा है। ठीक है? उमर भाई सॉरी कर लो। नहीं नहीं, सर आई एम सॉरी। मुझे अपनी जात का कोई नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। इनको जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरी है, जो किताबें कंसेप्ट हैं, उनको नहीं नहीं सर, सीरियसली मैंने सीरियस मूड में पूछा था आपसे, आपको शायद चलो मजाक लगा, वो लेकिन मेरे ख्याल में हम serious- असल में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे आप नजर नहीं आ रहे, तो इस तरह मसला हो जाता ये सर वो फेशियल yes, sir। एक्सप्रेशन है। नहीं फेशियल पता चलता एक्सप्रेशन बंदे का। जरूरी चलो होता सर, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। यस थैंक यू। तो ये आ गया अब हमारे पास सॉल्व फॉर द करंट, यानी करंट निकालना है आपने। फॉर द करंट लिखा हुआ है ना, सॉल्व फॉर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। कितनी सर रजिस्टर है? हाँ जी, सर अगर जैसे या क्विज में या अपना किसी भी असेसमेंट में हमें बताया जाएगा कि सुपरपोजिशन हमने हाँ थ्योरम यूज बताया करना है। जाएगा। अगर नहीं बताया गया तो आपके लिए तो आसान हो गया, क्योंकि आपको फिर जो सबसे ज्यादा जिस्म आसान मरवी है। लगता था वो आप लगा देंगे। ठीक है, मेथड। ठीक है सर। लेकिन मोस्टली हम लिखा होता है हमने कि इसको सुपरपोजिशन से कर लो, इसको नोडल से करो भाई, इसको मैश से करो, इसको थेवेनिन से करो, या इसको इससे कर लो। ठीक, वो सारे हम बताए। अगर नोडल से करें तो ये बहुत आसान है। हाँ, कुछ क्वेश्चन को नोडल से करें तो आसान होते हैं, कुछ को दूसरों से करें तो आसान होते हैं। चलो ये देखते हैं। इसमें उसने कहा कि इसके 2 वोल्टेज सोर्स हैं। जितने भी सर्किट में रेजिस्टर्स है ना, उनमें से करंट फाइंड करो। सॉल्व फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो रेजिस्टर 3 है, R1, R2, R3। तो इन तीनों में से करंट को फाइंड करना है आपने, और इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, यस सर। तो यूजिंग सर सुपरपोजिशन। इसमें अब बाकी इसमें हम सब ई सर्किट में हाँ यस इसमें सर मतलब हम ई सर्किट में V1 और V2 को अलग कर लेंगे और R1 R3 हमारे पास हर सर्किट में रह के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब यस सुपरपोजिशन सर। लिख देंगे ना तो आपने बाकी सारे जो मेथड्स हैं उनका ज़हन में आने ही नहीं देना उनको, क्योंकि बाउंड कर दिया आपको कि आपने सुपरपोजिशन से करना है। तो आपको चाहे ये क्वेश्चन ऐसे लगे कि मैं नोडल से ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे उसके, राइट सर। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप उन मेथड्स को माइंड से निकाल दें फॉर द टाइम बीइंग। आप देखें कि अभी हमारा टास्क ये है कि आपने सुपरपोजिशन से ही करना है इसको। ठीक है, यस सर। तो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि पहला एक वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट कर लें और शॉर्ट ऑफ कर उसको कर दें। ऑन दूसरे को। रखें और बाकी सबको ऑफ करते हैं, तो बाकी एक ही है। ठीक है, तो 10 राइट वोल्ट यस को हम सर। ऑन रखेंगे, 5 वोल्ट को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ कर दें। तो सर्किट ये बन गया। ये देखें ना, V2 क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हमारी मर्जी है। कौन सी, वो अभी देखते हैं ना, हम देखते हैं। यस सर। ये हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी ऑफ कर दिया। अब ये सर्किट रह गया सारा। अब ये आप कहेंगे कि सर ये एरो की डायरेक्शन कहाँ से आई, ये अब मर्जी से नहीं आई। क्यों भला? सर वो कन्वेंशनल करंट यूज किए, ये उसके हिसाब से डायरेक्शन लिए। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से ऐसे निकलेगा, यस इस नोड पे जब पहुंचेगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ गया बात राइट ये सर। नहीं? राइट। यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब ये सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट बन गया। करंट की डायरेक्शन समझ आ गई कैसे आई है? यस सर। अब मैंने
इन ब्रांचेस में से करंट उसने कहा था भाई फाइंड करना है और इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स फाइंड करने हैं। तो इस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से इस ब्रांच में R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, R2 में से कितना कर रहा है, R3 में से कितना कर रहा है, ये पता नहीं, उसका नाम उसने रख दिया है IR1 प्राइम, IR2 प्राइम, IR3 प्राइम। यानी IR1 का मतलब है R1 में से करंट, IR2 का मतलब है IR2 प्राइम का मतलब है R2 में से करंट, IR3 प्राइम का मतलब है R3 में से करंट। और ऊपर प्राइम इसलिए लगाया कि अभी हमने सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स की वजह से ये करंट फाइंड कर रहे हैं, दूसरे को तो ऑफ रखा हुआ था ना। फिर दूसरे को जब ऑन रखेंगे, इसको ऑफ करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि IR1 IR2 IR3 क्या है। ठीक, तो अब ये सर्किट बन गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको ये सर्किट यस बड़ा सर, इजी है सॉल्व करना। यस सर, यानी अब आपने पिछली जो टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको अगर अब आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगा लें वो टेक्निक। यानी ये जो सर्किट बन गया ना अब सिंप्लीफाइड सर्किट, इसमें नोडल लगा सकते हैं आप। ठीक है, यानी हमने सुपरपोजिशन का जो लॉजिक है वो अप्लाई कर दिया है, एक सर्किट कम्प्लेक्स को दो इजी सर्किट्स में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर उस सर्किट को आप जिस तरह मर्जी सॉल्व करें, वो कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन मैं और बेसिक तरीके से सॉल्व करता हूँ, जैसे कि सर्किट में उसने किया भी हुआ है। पहले मैं करता है ये जो R2 और R3 ये पैरेलल में मुझे नजर आ रही है, क्या आपस में पैरेलल में है या नहीं है R2 और R3? है सर। पैरेलल में है सर। तो 1 किलो ओम की रजिस्टर है, दूसरी भी 1 किलो ओम की है, तो पैरेलल में नेट रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0.5 0.5। जब ये 0.5 बन जाएगा इन दोनों की वजह से, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 0.5। यानी इन दोनों की जगह एक लिख देंगे। 0.5 कैसे? 1 ओम और 1 ओम दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सॉल्व करो, 1 into 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1/2 क्या होता है? 0.5 0.5। तो पैरेलल में जब दो रजिस्टर को पैरेलल में सॉल्व करोगे, नेट रिजल्ट 1 बनेगी। तो मैं लेट से ये इधर 1 लागी 0.5 की यहाँ पे, और 1 निकाल दूंगा ये वाली, यहाँ इसको रख ले और इसको निकाल दो। जाहिर बात है एक को रखना पड़ेगा, दूसरी को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया ना पैरेलल में सॉल्व करके। यस सर, राइट। तो तो सीरीज 0.5 में और 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो, तो ये सर्किट बन यस जाएगा। सर, तो बिल्कुल। 10 वोल्ट की रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस 1.5 है। तो ये जो करंट होगा ना, फिर जो सोर्स से निकल रहा है, जो बैटरी टोटल करंट दे रही है वो निकल आएगा। जो बैटरी ने टोटल करंट जनरेट किया है वो अब निकल आएगा। यहाँ से सर जो ये यस सर, R1 सीरीज में हो जाएगी बाद में जब हम इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट हाँ जी, निकालें। ये तो यार आपने वो चैप्टर यस नहीं सर, किया यस जिसमें सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी सिखाते राइट हैं? सर। यस सर, ये ये मैंने ऐसे फर्स्ट पूछा। क्लासेस में कर लिया। आपने कंफर्म किया है यानी? यस सर। ठीक है, तो नेट रिजल्ट हो जाएगा 1.5, और उसके साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का। तो जो वोल्टेज सोर्स टोटल करंट जनरेट करेगा ना अपने पॉजिटिव टर्मिनल से, वो होगा 10 डिवाइडेड बाई 1.5। 10 डिवाइडेड बाई 1.5 ऐसे नहीं होगा? ये 1.5 सारा ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 1.5 यस का सर, रिजल्ट ऐसे ही क्या होगा। आएगा? सर एक बात बता दे, 6.666 हाँ, सर। जब V इज इक्वल टू आई और हमने लगाया है, तो ये R जो है 1.5 किलो ओहम है। जी जी, इसको 1.5 यूज करेंगे या 1.5 किलो ओहम यूज करेंगे? किलो ही ऐसे करेंगे। हो V ओवर R होगा, किलो ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीचे अगर कोई 1000 चीज किलो में लिखी हुई है, लेट से 10 जी, डिवाइडेड बाय 1.5 किलो है ना, तो तो नीचे अगर ऊपर किलो, जाके ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? मिली, मिली में हो जाएगी। मिली में हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, यानी आपने इसको लिखना जरूर है लेकिन मिली में कन्वर्ट कर देना ऊपर जाके। करंट की फॉर्म में ये किलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिली में। मिली। तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 डिवाइडेड बाय 1.5 मिली एम्पेयर होगा, वो 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, 6.666। अच्छा। तो इट मींस ये जो वोल्टेज बैटरी से टोटल करंट जनरेट हुआ है
वो 1 किलो ओम में से जो गुजरेगा वो 6.6 के राउंड ही होगा, कुछ होगा, ठीक है, वो पता चल गया। यानी आई आर 1 प्राइम आपको पता चल गया 6.66 जो भी आया, ठीक है, क्योंकि सोर्स से जो निकल रहा है टोटल करंट वो पहले R1 में से गुजर रहा है ना, और हमने सोर्स में से जो टोटल करंट गुजर रहा है निकल रहा है वो फाइंड कर ली है। तो IR1 वही होगा जो 10 डिवाइडेड बाई 1.5 होगा। अब वो आगे दो रजिस्टर में रिजॉल्व हो रहा है, वो जो करंट टोटल आ रहा है वो डिवाइड नहीं हो रहा दो रजिस्टर्स में, पैरेलल में भी लगी हुई है वो, ठीक है, ऐसी बात ही है। यस सर। यस सर तो आप बिल्कुल। क्या लगाएंगे जब करंट एक नोड पे आ रहा हो और वो दो पैरेलल रजिस्टर में डिसॉल्व हो रहा हो, तो कौन सी टेक्निक लगाते हैं? ये IR2 और IR3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगाएंगे सर। करंट डिवीजन रूल का पता है? यस सर। जी सर। CDR का पता है? CDR का CDR। वो क्या कहता है भला CDR? दो को ही करंट पता को है बस। डिवाइड कर दो। दो लड़कों को ही पता है सर बस। सर वो जिसके हमने क्रॉस फाइंड करना है डिवाइडेड बाय उन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना। सर समझ नहीं हाँ आया, आप बता दें। सर देखें R1 मैं प्लस बताऊंगा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को आता है या नहीं आता। सर इसको जिस इस तरह भी करंट कर का सकते हैं। हमने ओ भाई चुप कर जो, सर से पूछने दो। हाँ चलो मैं बताता हूँ। ये करंट आ रहा है टोटल, हमें पता है 10 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, ये पता है आपको। जो बैटरी ने करंट टोटल जनरेट किया है यानी IR1 प्राइम पता चल गया आपको, वो दो पैरेलल रेजिस्टर्स में डिवाइड हो गया। अब आपने अगर IR2 प्राइम निकालना है तो आप क्या करते हैं कि उसके अपोजिट जो दूसरी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है उसको आप रखते हैं न्यूमरेटर में, यानी ऊपर क्या रखेंगे 1, R3 को ऊपर यस रखेंगे सर। और नीचे डिवाइड करेंगे दोनों का सम। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? सम। दोनों का सम। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट से जो कि IR1 प्राइम है, जो कि आपने फाइंड भी कर ली है 10 डिवाइड बाई 1.5 से। ठीक हो गया सर। तो IR2 प्राइम क्या होगा? IR2 जिस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो क्या है? R3। उसको आपने न्यूमरेटर में रख दिया है और डिनोमिनेटर में क्या रखा है? R2 प्लस R3, और इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? टोटल वोल्टेज से जो कि डिवाइड हो रहा था दोनों में। क्लियर हो गया कि नहीं? CDR। यस सर। यस सर। और किसको नहीं अगर पता तो दोबारा बता देता हूँ। मुझे नहीं पता। हाँ सर दोबारा मुझे बता दें। हाँ दोबारा देखें जरा कि अगर आपको पता है कि दो या दो से ज्यादा भी अगर रजिस्टर है, लेट से फिलहाल दो ही हैं, दो रजिस्टर पैरेलल में हैं और उनमें एक वोल्टेज, उनमें एक करंट डिवाइड हो रहा है और वो आपको पता है, जो करंट डिवाइड हो रहा है वो आपको पता है। तो हर एक रजिस्टर जो पैरेलल में जितनी भी दो रजिस्टर लगी हुई हैं उन दोनों में इंडिविजुअल करंट कितना होगा उसका फार्मूला ये होता है, जैसे ये करंट IR1 जो बैटरी से जनरेट हुआ है IR1 प्राइम, ये आपको पता है, वो आपने इस इक्विवेलेंट सर्किट से निकाल लिया। अब आपकी प्रॉब्लम थी कि ये दो करंट्स क्या होंगे? IR2 प्राइम और IR3 प्राइम। तो लेट से आपने अगर IR2 प्राइम निकालना है तो IR2 प्राइम किस रजिस्टर में से गुजरा है? R2 में से, और उसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो R3 है। तो आपने न्यूमरेटर में किसको रखना है? जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है वो क्या है? 1 और डिवाइड करना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल को जो पैरेलल में लगी हुई है, और पैरेलल में कौन कौन सी लगी हैं? R2 R3, यानी IR2 प्राइम होगा R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 होल मल्टीप्लाइड बाई सोर्स वोल्टेज, यानी टोटल सोर्स करंट, यानी सोर्स करंट क्या है? IR1 प्राइम। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो करंट IR1 आया था 6 पॉइंट समथिंग जो भी आया था, तो ये 6 पॉइंट का हाफ हो जाएगा 6.66 IR2 प्राइम। और जब IR2 प्राइम आ जाएगा, IR3 तो निकालना वैसे ही बड़ा आसान है। वो क्या होगा? टोटल में से IR2 प्राइम को निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा? IR3 प्राइम। ACL ही लगा है ना इस नोड पे, क्या लगाया हुआ है? ACL। IR1 जो है वो रिजॉल्व हो रहा है दो कंपोनेंट, एंट्री करंट क्या है? IR1
लीविंग कौन कौन से हैं, IR2 एंड IR3। और अगर आपको IR1 का पता चल गया, IR2 का पता चल गया, तो IR3 आप इजीली निकाल सकते हैं। और वो क्या होगा, IR3 प्राइम होगा IR1 टोटल में से ये जो IR2 आपने फाइंड किया वो निकाल दें। क्लियर है या दोबारा फिर बताना है? नो सर क्लियर है। ठीक है, तो यही देखें उसने किया है। पहले उसने R टोटल निकाल ली, ठीक है, R1 ये जो R1 है प्लस R2 इंटू R3 जो 0.5 बनी थी, टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गई 1.5, और टोटल करंट क्या निकल आया 1.5, टोटल वोल्टेज यानी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.5 6.67। ये जो आई टोटल करंट सोर्स से निकला है वही असल में IR1 प्राइम भी है, वो निकला है आपका। ठीक है, फर्दर फिर उसने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, ठीक है, IR1 प्राइम को IT प्राइम लिख दिया ना उसने, मैंने वही बताया था कि वही R1 में से वही करंट निकलेगा जो बैटरी टोटल जनरेट कर रही है। तो अब देखें उसी तरह IR2 उसने निकाल ली है, ठीक है, तो वो निकला है आपके पास 3.33, ये देखें। और IR3 क्या होगा, I टोटल में से IR2 को निकाल देंगे तो वो भी इस केस में निकल रहा है 3.335। ठीक है, तो आप जो है ना अपना तरीके से सॉल्व किया करें चीज़ों को। स्लाइड्स में जो चीज़ होती है या बुक में होती है वो तो एक तरीका होता है एक समझाने के लिए, आप सिर्फ ज़हन में रखें। अब इस सर्किट को अगर स्लाइड ना होती तो आपको कोई कहता कि ये तीनों करंट्स फाइंड करो, तो आपकी अप्रोच क्या होती? हाँ भाई बताएं। सर सर सही बताया तो सर R1 जीरो R3 अप्रोच को है। और V1 को अलग कर लेते और V2 के लिए R2 और R3 को अलग कर लेते, सुपरपोजिशन लगा के सॉल्व कर लेते इसको। सुपरपोजिशन लगा के ये सर्किट बना है, सुपरपोजिशन यहाँ, वरना V2 वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट था, उसको हमने निकाल दिए, उसकी जगह पे शॉर्ट कर दिया उसको। अब ये सर्किट बन गया है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स है। इसको सॉल्व करना तो मेरा ख्याल है आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी नेसेसरी आइडियाज हैं, टूल्स होने चाहिए, वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कैमरे ऑफ कर दो यार अपना। तो इसको जो आपने सॉल्व करना है वो सिंपल ये होता है कि जब इस तरह का कोई आपके पास शेप आ जाए सर्किट की, तो आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो फाइंड करें, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए जाहिर बात है पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। वो हमने वो निकाला हुआ है टोटल रेजिस्टेंस। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया है और फिर उसको इसमें ऐड कर दिया सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल वोल्टेज भी पता है, तो टोटल करंट जो सर्किट से निकल रहा होगा वो पता चल जाएगा। जब वो टोटल करंट पता चल जाएगा तो आपने CDR लगा के ये दोनों करंट्स भी निकाल लिए। ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, फिर सिमिलरली दूसरा जो इसका सर्किट बनेगा जिसमें V2 को आपने ऑन रखना है, ये देखें V2 को ऑन रखा है और इसको शॉर्ट कर दिया है, वो भी सेम इसी तरह। अब करंट सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा, वो इस तरफ आ रहा है। अब पहले इस रजिस्टर का करंट था, पहले जो सर्किट में सुपरपोजिशन के बना था वो IR2 प्राइम था, अब इसका हमने IR2 डबल प्राइम रख दिया और इसका नाम IR1 प्राइम था। R1 में से जो गुजर रहा था इसका नाम IR1 डबल प्राइम रख दिया। इसका नाम IR3 था, प्राइम था, इसका नाम अब रख दिया IR3 डबल प्राइम। तो चीजें नाम कोई भी रख लें आप, ठीक है, ये प्राइम टाइम की बजाय आप सिंपल पहले रख लें I1 IR2, कोई नाम कोई नोटेशन यूज कर ले, लेकिन पता होना चाहिए कि ये किस रजिस्टर में से बस गुजर रहा है। उस रजिस्टर के करंट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, प्राइम रख लें, IA रख लें पहले, फिर IB रख लें। जैसे पहले वाले सर्किट में लेट से मैं कहता हूँ कि जी जो करंट IR2 में से गुजर रहा है उसके मैं IR2 नाम नहीं देता, मैं IB रख देता हूँ, इसको IA रख लेता हूँ, इसको IC रख लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे में नाम इसका मैं IF रख लेता हूँ, IG रख लेता हूँ, IH रख लेता हूँ। लेकिन पता होना चाहिए कि IF किस रजिस्टर में से है, IG किस में से, IH किस। नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, कोई भी नाम आप रख। ठीक है, प्रोसीजर आना चाहिए आपको कि देखिए अब ये सर्किट बन गया, अब इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे।
एक वोल्टेज सोर्स है, करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, तो आपको ये टोटल करंट पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली। सेम उसी तरह का कंसेप्ट है, ये 1 और 1 आपस में पैरेलल में, रिजल्ट क्या आएगा 0.5, और 0.5 के सीरीज में आपने 1.5 लगा दिया, आपने 1 की रेजिस्टेंस लगा दी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1.5। तो टोटल करंट आप क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 1.5। पहले केस में टोटल करंट क्या था भाई 10 डिवाइडेड बाई 1.5। अब टोटल करंट कितना निकला है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स चेंज हो गया ना, तो टोटल करंट भी चेंज हो जाएगा। वो कितना होगा यस सर 5 डिवाइडेड बाई 1.5। नेट रेजिस्टेंस तो सर्किट की सेम रहेगी। ये देखें काम आसान ही है इस सर्किट की, चाहे इस वोल्टेज सोर्स को ऑफ करो या इसको ऑफ करो, नेट रेजिस्टेंस 1.5 ही रहनी है जो एक दफा आपने कैलकुलेट बिल्कुल करी, वो चेंज नहीं हो सकती। बाकी बेशक काम सर सिर्फ क्या है कि टोटल करंट चेंज होगा। पहले में टोटल मेरा करंट आया एक 10 डिवाइडेड क्वेश्चन बाई था 1.5, अब टोटल करंट क्या आया 5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो टोटल करंट जब आ जाएगा फिर दोबारा CDR लगा के आप ये जो करंट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब टोटल नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट ब्रांचेस के करंट क्या होंगे, यानी रियल जो ओरिजिनल सर्किट था उसका IR क्या होगा, उसका उसकी सेकंड रजिस्टर में से, इस रजिस्टर में से करंट क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा। तो दोनों सर्किट्स में से जो सॉल्व करके करंट्स आए हैं उनको ऐड कर देंगे। तो IR1 जो टोटल होगा वो होगा IR1 प्राइम प्लस IR2 प्राइम, IR1 डबल प्राइम। सिमिलरली सेकेंड रजिस्टर में से जो टोटल करंट होगा वो IR2 प्राइम प्लस IR2 डबल प्राइम होगा, और R3 में से जो करंट होगा वो IR3 प्राइम प्लस IR3 डबल प्राइम होगा। ये आगे उसने फिर ऐड भी कर दिया होगा जाहिर बात। तो ये निकालने के बाद ये देखें IR1 डबल प्राइम भी निकला है। अब यहाँ पे वो इन ये देखें ऐड कर रहा है सबको, ठीक है। और एरोज की डायरेक्शन को ज़हन में लाजमी रखना है आपने, ठीक है। तो ये आप लिखते जाएंगे। ये जो ब्लू वाला जो आपका करंट का एरो है ये उस वक्त है जब 10 वोल्ट को ऑन रखा हुआ था और 5 वोल्ट को ऑफ किया था, और ये रेड उस वाला है जब 5 वोल्ट को ऑन रखा हुआ था और 10 वोल्ट वाली को ऑफ किया हुआ था। वोल्टेज सोर्स की जो कलर है यही बता रहा है आपको। ये देखें ये रेड है, तो जितने भी रेड एरोज हैं वो इस जब इसको ऑन रखा था तब की वजह से जो करंट आ रहे थे वो है, और ब्लू जो है वो यस सर इसको बिल्कुल। शो कर रहे हैं जब ब्लू को ऑन रखा था। तो अब देखें आप ये करंट से एक दूसरे को ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट है एक दूसरे के, यहाँ पे भी अपोजिट है, इधर ऐड हो रहे हैं। तो IR1 जो नेट होगा वो होगा 1.665, ये बड़ा है या 6.67 जो है वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा है भाई? 6.67। तो 6.67 में से माइनस कर देंगे 1.665 को, तो आपको ओरिजिनल इस सर्किट में जो R1 में से करंट गुजर रहा होगा वो पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आए इस रजिस्टर में, तो ब्लू वाला करंट 3.335 ज्यादा है या रेड वाला करंट 3.33 ज्यादा? रेड वाला। नहीं, ब्लू वाला ज्यादा, क्योंकि उसमें 3.335 है आगे, इसमें गया 3.330। तो 3.335 में से इसको माइनस कर देंगे। इस रजिस्टर में है तो दोनों एरर्स की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 3.335 में ऐड क्या कर देंगे 1.665। तो तीनों ब्रांचेस के करंट फिर ये देख लें, IR1 जो ओरिजिनल सर्किट का होगा वो 6.67 में से इसको माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया। दूसरे में IR2 3 पॉइंट बड़े में जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से थोड़े वाली मैग्नीट्यूड को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, ये बहुत कम आया था इसलिए उसने उसे जीरो के इक्वली अज्यूम कर लिया, 0.005 आया था। और तीसरी ब्रांच जो है उसमें से यानी तीसरी रजिस्टर में से करंट भी इन दोनों को ऐड करके आ गया। ठीक है, तो अब इसमें तो ये है डिफरेंट डायरेक्शंस होगी तो वो माइनस होगा और जो सेम डायरेक्शन है उसमें ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं समरी बता देता हूँ, आप थोड़ा सा गौर करें, सिर्फ 2 मिनट के बाद है फिर लेक्चर एंड कर देते हैं, 2 मिनट सिर्फ दें। समरी क्या है और काम क्या करना है आप, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सर्किट गिवन है आपके पास, ओरिजिनल सर्किट, यस सर। इसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है। पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, इंडिपेंडेंट लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स या कौन सा लगा हुआ है, डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट लगा हुआ है तो आप उसे सुपरपोजिशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है,
पहला चेक तो आपने ये करना है कि डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। अब पहला स्टेप क्या है कि जितने भी सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज है उनमें से एक को आप पिक कर लें, उसको एक्टिव रखें, और बाकी जितने भी हैं उन सबको क्या ऑफ कर करें, दें, ऑफ कर दें, और एक सर्किट शॉर्ट। बना लें। एक सर्किट यस बन जाएगा ना, उस सर्किट यस को सर, सॉल्व करके ब्रांचेस के करंट्स निकाल लें। ब्रांचेस के क्या करें, करंट्स करंट। निकाल लें यूजिंग सूटेबल टेक्निक्स। ठीक है। सिमिलरली फिर क्या होगा, 5 वोल्ट को आप ऑन रखेंगे, इसको ऑफ करेंगे और ब्रांचेस के करंट्स निकाल लेंगे यूजिंग सूटेबल टेक्निक्स। और इन दी एंड जो नेट ओरिजिनल सर्किट का करंट होगा वो क्या होगा कि जो भी करंट्स दोनों जो दो आपने सर्किट बनाए थे, सब सर्किट्स बनाए थे ओरिजिनल सर्किट से। एक दफा 10 को ऑन रखा था, 5 को ऑफ किया था, फिर 5 को ऑफ रखा था, ऑन रखा था, 10 को ऑफ किया था। तो वो जो उन दोनों सर्किट से हर ब्रांच का जो करंट होगा वो आपको पता होगा। अब फिर आपने देखना होगा एरोज की डायरेक्शन को। ठीक है, कि क्या एरोज एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को करंट्स को ऐड कर देंगे। एरो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हायर मैग्नीट्यूड वाले में से लोअर मैग्नीट्यूड वाले करंट को सब्ट्रैक्ट कर दें, और वो आपका टोटल रिजल्ट होगा। ठीक है बात, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सो विद दिस आवर टुडेज लेक्चर इज ओवर। आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें सुपरपोजिशन की, और कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है मेरा, आप वहाँ पे मुझे बताएं, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपके कंसेप्ट जो हैं वो आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ जी यस सर, सर एक ओके। मिनट जी 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 सर, वो जो आपने एलएमएस पे अपनी डमी असाइनमेंट दिए तो काइंडली आप प्रोसीजर बता दें क्या करना है, क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है वहाँ कि प्लीज स्कैन द डॉक्यूमेंट अटैच्ड इनटू 3 इमेजेस। हाँ, इसका क्या मतलब है सर? कि उसको तीन, एक पेपर के 3 इमेजेस नहीं ले सकते आप एक एक हाँ जी डॉक्यूमेंट, सर, और उन ले तीनों लिए। को बाद में आपने कंबाइन करके एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। जी सर, जैसे लेट से हो ना जाएगा। आप एक कोई रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, ठीक, वो सर पीडीएफ हो जाएगा।